सो हेलो गाइस। अब अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मैजिशियंस कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलते हैं। और जब बात निकल के आती है फ़ैन फेवरेट कॉमिक बुक मैजिशियंस की, तो मार्वल कॉमिक्स से स्कारलेट विच और डीसी कॉमिक्स से ज़टाना का नाम तो दिमाग में आता ही है, जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स हमें काफ़ी सिमिलर देखने को मिली है और दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सुपर हीरोज बैटललाइन के आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स से स्कारलेट विच को डीसी कॉमिक्स के ज़टाना के साथ, और जानेंगे कि अगर इन दो सुपर हीरोज़ में फाइट होती है, मैजिशियंस में फाइट होती है, तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं मार्वल कॉमिक्स के स्कारलेट विच के साथ। वांडा मैक्सिमॉफ हमें एक रोमानी सॉर्सरस देखने को मिली है, जिसके पास केओस मैजिक को कंडक्ट करने की एबिलिटी निकल के आती है, मेकिंग हर अ बीइंग केपेबल ऑफ चेंजिंग प्रोबेबिलिटीज़ एंड वार्पिंग रियलिटी इटसेल्फ, जिसकी वजह से स्कारलेट विच काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। अगर उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो वो केओस मैजिक को मैनिपुलेट कर सकती है, जिसके वजह से ही उसे रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी मिल जाती है, और मिस्टिकल एनर्जीज़ को कह सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करने की एबिलिटी भी मिल जाती है। स्कारलेट विच एस्ट्रल फॉर्म प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकती है, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकती है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, इल्यूजन कास्ट कर सकती है, नेचर के साथ भी छिड़कानी कर सकती है, और केओस मैजिक मैनिपुलेशन की वजह से ही वो स्पेस टाइम के साथ भी छिड़कानी करते हुए हमें नज़र आ चुकी है, जहां वो केओस वेव को भेज के रियलिटी को भी एक हद तक चेंज कर सकती है। वो एक काफ़ी पावरफुल टेलीपैथ भी है, उसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जिसके साथ साथ वांडा पोर्टल क्रिएशन कर सकती है, खुद वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है, इवन टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकती है। ऐसी काफ़ी सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो स्कारलेट विच के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल के आते हैं, जहां अगर देखा जाए तो लो मिस्टीरियम एक टाइप का एंटी मैजिक मेटल निकल के आता है, जो एक्चुअली में स्कारलेट विच को डैमेज कर सकता है, और उसकी पावर्स इसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द ओनली नोन वीकनेस ऑफ स्कारलेट विच वी नो अबाउट सो फार। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसकी मेंटल इलनेस भी कई जगह पे एक ह्यूज प्रॉब्लम बनते हुए नजर आ चुकी है, और साथ ही साथ उसकी फिजिकल कंडीशन भी कुछ स्टोरीज़ के अंदर उसके ड्रॉबैक की तरह वर्क करती है। बट आगे चल के कह सकते हो कि करंट स्टोरी लाइन के अंदर इस चीज़ को कम्प्लीटली कह सकते हो कि इरेज कर दिया गया, रेटकॉन कर दिया गया, बिकॉज करेंटली कॉमिक्स के अंदर स्कारलेट विच की मेंटल कैपेबिलिटीज़ और उसकी फिजिकल कंडीशंस हमें कहीं ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब फिनिक्स फोर्स ने अपनी पावर साइक्लॉप्स ने मोर जैसे 5 डिफरेंट म्यूटेंट्स में बांट दी थी, तब स्कारलेट विच ही उनकी एक लॉथी थ्रेट निकल के आती थी, जिन्होंने उनके साथ ऑन पार बैटल भी किया था और फिनिक्स 5 के मेंबर्स को डिफीट करके भी दिखाया था। जिसके साथ साथ स्कारलेट विच ने होप समर्स की हेल्प भी की थी फिनिक्स फोर्स को अर्थ से बैनिश करने के लिए, विद सेइंग नो मोर फिनिक्स, विच इज़ अ प्रिटी डोप थिंग टू बी ऑनेस्ट। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे जब पूरे के पूरे अर्थ पे जो है विचक्राफ्ट्स ही भर गए थे, तब शी वॉज एबल टू क्योर दैट अक्रॉस ऑल द ग्लोब, और वो चीज़ भी काफ़ी इंसेन निकल के आती है। इतना ही नहीं, स्कारलेट विच ने डॉक्टर स्ट्रेंज और कुछ डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स की भी हेल्प की थी एक सेलेस्टियल को कास्ट अवे करने के लिए, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। साथ ही साथ वो अगाथा के एक एम्प्ड वर्जन के साथ भी कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही थी, वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस द इंटायर कॉस्मोस टू द पॉइंट वेयर दे इवन रीच्ड लिविंग ट्रिब्यूनल हिमसेल्फ। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम को भी अपनी मैजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ स्कारलेट विच डिफीट करके दिखा चुकी है। लेकिन ये सभी चीज़ें भी कुछ नहीं हैं जब उसके पास डार्क होल्ड का फुल एक्सेस आ गया था, जिसके बाद तो उसने सितॉन, जो बेसिकली एल्डर गॉड निकल के आता है, एक मल्टीवर्सल बीइंग है, उसे भी डिफीट कर दिया था। और इतना ही नहीं, स्कारलेट विच ने उसे एब्जॉर्ब तक कर लिया और वो गॉडेस ऑफ केओस बन गई थी, एक नाई ऑमनीपोटेंट बीइंग, जहां वो एल्डर गॉड के लेवल की थी। मतलब गॉडेस ऑफ केओस स्कारलेट विच इतनी ज़्यादा कैपेबल थी कि वो पूरे के पूरे इंटायर मल्टीवर्स को इरेडिकेट कर सकती थी अपनी पावर्स के साथ। बट स्टिल हाउस ऑफ एम वांडा इज़ क्लियरली इवन मोर पावरफुल, क्योंकि वो हमें एक ऑमनिवर्सल थ्रेड देखने को मिली है, जिसने अपने कह सकते हो कि पावर को, केओस वेव को पूरे ऑमनिवर्स के लिए खतरा दिखाया था। क्योंकि जब नो मोर म्यूटेंट्स कह के उसने अपना केओस वेव छोड़ा, तो वो पूरे के पूरे ऑमनिवर्स में स्प्रेड हुआ था, जहां मैड जिम जैस्पर जैसे ओवरपावर्ड कॉस्मिक बीइंग ने भी उसे फेल्ट किया था। और इतना ही नहीं, इसी वेव के दौरान मल्टी इटर्निटी को भी वो इनडायरेक्टली हर्ट कर पाई थी, जो चीज़ सच में इंसेन निकल के आती है। तो डिस्पाइट इट्स वीकनेस, स्कारलेट विच हमें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन देखने को मिली है।
वेल अब बात करते हैं डीसी कॉमिक्स के ज़टाना की। ज़टाना ज़टारा हमें एक काफ़ी पावरफुल होमोमाजी देखने को मिली है। होमोमाजी वो बीइंग्स होते हैं जो पैदा ही होते हैं मैजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ, उनके ब्लड में ही मैजिक मौजूद होता है और अपने ब्लड लाइन की वजह से ही ज़टाना एक काफ़ी पावरफुल मैजिशियन निकल के आती है जो हर तरह के मैजिक को मैनिपुलेट कर सकती है और जस्टिस लीग डार्क की एक प्रोमिनेंट मेंबर भी है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि उसके पास मैजिकल मैनिपुलेशन एबिलिटी मौजूद है और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें जितने भी तरीके के मैजिकल एबिलिटीज़ देखने को मिली है, मैजिक देखने को मिले हैं जितने टाइप के, वो सारे के सारे ज़टाना एक हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। शी इज़ दैट केपेबल। इसके अलावा वो लोगोमैंसी परफॉर्म कर सकती है जहाँ बेसिकली ज़टाना अपने स्पेल्स को बैकवर्ड्स बोल के उन्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकती है, जिसका रीज़न ये निकल के आता है कि वो कह सकते हो कि अपने स्पेल्स को कहीं ज़्यादा वास्ट अमाउंट में यूज़ कर सके। इससे रिलेटेड एक मिथ हमें ये देखने को मिला है कि कई बार जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जब ज़टाना से फाइट करते हैं तो वो उसके मुंह को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसके स्पेल्स को बैकवर्ड ना बोल सके, ताकि वो अपने स्पेल को ज़्यादा पावरफुल तरीके से यूज़ ना कर सके। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ज़टाना की वो एक वीकनेस है कि अगर वो उसके फेस को भी बंद कर दिया जाए तो वो अपने स्पेल्स को यूज़ नहीं कर पाएगी, जबकि क्लियरली लोगोमैन से एक एबिलिटी निकल के आती है जो वो यूज़ करती है अपने स्पेल्स को बैकवर्ड्स बोलने के लिए। अदरवाइज़ वो सिर्फ नॉर्मली अपने स्पेल्स को यूज़ कर सकती है विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग। इसके अलावा वो डायमेंशन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, मॉलिक्यूल को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। टेलीकाइनेसिस, माइंड कंट्रोल रेजिस्टेंस, स्पेल इन्हांसमेंट और एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट स्किल्स भी उसके पास मौजूद है, जहां उसके स्पेल्स इतने ज़्यादा केपेबल है कि वो स्पेस और टाइम को भी ट्रांसेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वीकनेस वगैरह की तो कॉस्ट ऑफ मैजिक भी एक चीज़ निकल के आती है, जहाँ कुछ मोमेंट पे कुछ स्पेसिफिक पावरफुल स्पेल्स को यूज़ करने के लिए शी हैज़ टू पे फॉर इट इन सम काइंड। क्योंकि बेसिकली हमने ये देखा है कि अपने ब्लड लाइन की वजह से ज़टाना के पास काफ़ी सारे मैजिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और इसी वजह से उनमें से कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ करने की ज़रूरत होती है और इसी वजह से कह सकते हो कि उसे किसी तरीके का कॉस्ट पे करना पड़ता है उस मैजिकल एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए। बट ये चीज़ काफ़ी रेयरली ही हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो ज़टाना की फ़ाइट ज़ॉर के साथ भी हो चुकी है, उसने उसे काफ़ी बुरी टक्कर भी दी थी, जहाँ ज़ॉर एक एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक बीइंग निकल के आता है। ज़टाना ने डेड मैन के माइंड और बॉडी को कम्प्लीटली रिस्टोर करके भी दिखाया है, जो चीज़ इनसेन निकल के आती है। ज़टाना ने एक ऐसे बंदे को भी डिफीट किया था हु कैन मेक टाइम गो बैकवर्ड्स, जो टाइम को रिवर्स कर सकता था, उसे भी ज़टाना ओवरपावर्ड कर चुकी है अपने टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी और अपने मैजिकल स्पेल्स के साथ। इतना ही नहीं, शी वॉज एबल टू कमांड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स टू एक्ट ऑन हर विल, विच इज़ जस्ट इनसेन। साथ ही साथ जैसा कि अपन ने लोगोमैंसी की बात की थी, जहाँ वो स्पेल्स को बैकवर्ड बोल के कह सकते हो कि अपने एबिलिटीज़ को ज़्यादा इन्हांस कर सकती है। वेल गेस व्हाट, शी कैन जस्ट यूज साइन लैंग्वेज टू इन्हांस हर स्पेल एज वेल, जहाँ अगर उसे बोलने की ज़रूरत ना हो तो वो साइन लैंग्वेज के साथ भी ये चीज़ कर सकती है, विच मेक्स हर रिडिकुलसली ओवरपावर्ड। इतना ही नहीं, उसने अपसाइड डाउन मैन के बॉडी को भी डोमिनेट करके दिखाया था आफ्टर दे मर्ज, जहाँ वो उसके माइंड के ऊपर टेक ओवर कर रही थी, उसे वीक कर रही थी एंड शी एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग हिज फिजिकल फॉर्म, जहाँ अपसाइड डाउन मैन एक कंप्लीट आउटर वर्सल बीइंग निकल के आता है और उसने कंप्लीटली तो नहीं हराया था, लेकिन उसके फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके दिखाया था, जो चीज़ इनसेन निकल के आती है। साथ ही साथ मिस्टर मिसफिलिक, जो एक फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग है, उसने ट्रिक भी किया था, ज़टाना ने ट्रिक किया था उसके नाम को बैकवर्ड बोलने में, जो चीज़ मिस्टर मिसफिलिक की वीकनेस निकल के आती है कि अगर मिस्टर मिसफिलिक अपने नाम को बैकवर्ड्स बोलता है तो वो हमेशा के लिए इम्प्रिजन हो जाता है, और ज़टाना ये चीज़ कर चुकी है। बट फिर भी अगर बात की जाए उसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म की, तो वो निकल के आती है कि जब उसे द रूबी ऑफ लाइफ के साथ एम्प्ड कर दिया गया था, वेयर शी बिकेम फार मोर पावरफुल दैन लॉर्ड्स ऑफ केओस एंड एजेंट्स ऑफ ऑर्डर, जहां इवन वो बेसिकली कॉमिक पैनल के आउटसाइड गई थी, बाहर गई थी और उसे कम्प्लीटली टीयर अपार्ट भी कर दिया था, जो चीज़ रूबी ऑफ लाइफ ज़टाना को कह सकते हो कि एक मेटाफिक्शनल कॉन्सेप्ट बना देता है। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़टाना भी हमें काफ़ी ज़्यादा केपेबल देखने को मिली है और वो भी काफ़ी सारी अपसर्ड एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकती है। वेल गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है ज़टाना और स्कारलेट विच के बारे में, तो अब ये जान लेते हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेल ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो अगर तुमने इस वीडियो पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है। वेल टेक्निकली ज़टाना इज़ फार मोर पावरफुल इन द बेस वर्जन, जहाँ ऑब्वियसली अगर फीट्स के बेसिस से चला जाए तो क्योंकि स्कारलेट विच हमें ज़्यादा देखने को मिली है कॉमिक्स में ज़टाना के कंपेरिजन में, इसलिए उसके पास ज़्यादा फीट्स मौजूद हैं, लेकिन ज़टाना क्लियरली एक हायर
लेवल बीइंग निकल के आती है, जहाँ अपने बेस वर्जन में ही ज़टाना अपसाइड डाउन मैन जैसे बीइंग के साथ फाइट कर चुकी है, उसके साथ इनर कॉन्फ्लिक्ट में जा चुकी है, उसके आउटर बॉडी को, फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और वो चीज़ इनसेन निकल के आती है। स्कारलेट विच भी कह सकते हो कि अपने बेस वर्जन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो किसी भी एंगल से ज़टाना के आसपास भी निकल के नहीं आती है। ऑल्दो अगर बात की जाए गॉडेस ऑफ केओस स्कारलेट विच की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और केओस मैजिक के मैनिपुलेशन की वजह से, केओस मैजिक के फुल एक्सेस की वजह से मेरे ख्याल से वो ज़टाना को काफ़ी बुरी टक्कर दे सकती है और एक हद तक शायद वो ज़टाना को डिफीट भी कर दे, बिकॉज वहाँ पे उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे मल्टीवर्स को रेडिकेट कर सकती है और नियरली एक नाई ऑमनीपोटेंट बीइंग है और कहीं ना कहीं वो ज़टाना के किसी ना किसी तरीके के वीकनेस को तो ढूंढ निकालेगी ही। ऑल्दो उसकी एक ही वीकनेस हमें ये देखने को मिली है कि उसे मैजिकल कैपेबिलिटीज़ के बदलते कोई कॉर्स देना पड़ता है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि स्कारलेट विच अपने गॉडेस ऑफ केओस फॉर्म में ज़टाना के बेस फॉर्म को डिफीट कर सके और वही चीज़ हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच के साथ भी केपेबल है कि हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच भी इतनी केपेबल है कि वो लिटरली ज़टाना को कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है और वो चीज़ करना सच में कह सकते हो कि थोड़ा सा डिबेटेबल निकल के आएगा, बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच पॉसिबल। बट अगर बात की जाए तो नीदर गॉडेस ऑफ केओस स्कारलेट विच नॉर हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच इज केपेबल इनफ टू डिफीट रूबी ऑफ लाइफ ज़टाना, क्योंकि रूबी ऑफ लाइफ ज़टाना की कैपेबिलिटीज़ नेक्स्ट लेवल देखने को मिली है। सबसे पहले तो वो लॉर्ड्स ऑफ केओस एंड ऑर्डर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, या फिर कह सकते हो कि आर्ग्यूबली उनके ऑन पार निकल के आती है, जो ऑलरेडी ह्यूमंगसली कैपेबल बीइंग्स हैं। कह सकते हो कि डॉक्टर फेट खुद उनका पार्ट निकल के आता है और डॉक्टर फेट स्पीयर ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है और रूबी ऑफ लाइफ ज़टाना उनके ऑन पार निकल के तो आती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें एक प्रॉपर मेटाफिक्शनल कॉन्सेप्ट भी देखने को मिली है जो लिटरली कॉमिक पैनल्स को टीयर अपार्ट कर सकती है। बेसिकली वो अगर चाहे तो स्कारलेट विच की स्टोरी को ही एंड कर देगी और उसके बाद वो फाइट ओवर हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स कह सकते हो कि एक दूसरे को डिफीट करने के केपेबल हैं, बट मेरे ख्याल से बेस फॉर्म में अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पे ज़टाना निकल के आएगी आगे, और अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को कंपेयर किया जाएगा तो भी वहाँ पे ज़टाना ही आगे निकल के आएगी। ऑल्दो कुछ डिफरेंट सिनेरियोज में, सच एज जैसे कि मैंने कहा कि अगर हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच का जो फाइट है वो अगर ज़टाना के बेस वर्जन के साथ होता है तो वहाँ पे चीज़ डिफरेंट निकल के आ सकती है, बट मोस्ट केसेस में मेरे ख्याल से ज़टाना ही आगे निकल के आती है और इसी वजह से मेरे हिसाब से तो सुपर हीरोज बैटललाइन के आज के इस एपिसोड की विनर ज़टाना ज़टैरा है। सो गाइज़ ये थी वीडियो ज़टाना और स्कारलेट विच के कंपैरिजन को लेके ना, इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन था वो तो मेरे ओपिनियन के ऊपर निकल के आता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या इसका कोई काउंटर आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरे एनीमे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।